बहुत स्वागत। तहे दिल से आभार कि आप सब लोग अपनी कीमती नींद को ऊपर उससे ऊपर उठ करके अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को प्योरिटी दे करके, नहा धो करके, प्रॉपर फ्रेश अप हो करके, रजाई चद्दर से बाहर निकल के, बिस्तरों से बाहर निकल के, आलस को दूर करके, डायरी पेन लेकर के, आंखें खोल करके और आप यहाँ पर आए, आप इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो ड्रीमर्स होते हैं ना, जो मतलब जो सीरियस होते हैं, वो लोग, ये 60 लोग होते हैं, ये 7 बजे के आसपास आ जाते हैं। और जो फिर धीरे धीरे जिनकी सीरियसनेस, प्योरिटीज, और जो जिनकी अभी, है ना, वो धीरे धीरे आते हैं। अभी देखना, ये 60 के 90 हो जाएंगे, है ना, थोड़ी देर बाद में। तो ये सब चीजें क्या डिपेंड करती है। खैर कोई नहीं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और ये स्वागत भरे शब्द भी तो आप ही को सुनने को मिलते हैं, उन लोगों को थोड़ी सुनने को मिलते हैं, कि नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, इसलिए टाइम से आए। और जैसा कि यूवी सर ने आपको बताया, बहुत अमेजिंग वे में आप लोगों को मजा आ रहा होगा। सुबह की मॉर्निंग वर्कशॉप में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। विजन बोर्ड सीखा, इनविटेशन हो गया था, हाँ, इनवाइट हमने आपको कर दिया था, और कल आपने हमारा प्लान भी देख लिया था, राइट। सो आज हम आपका फॉलोअप करने वाले हैं, राइट। और जस्ट प्लान खत्म होने के बाद हमें कैसे गेस्ट को डील करना चाहिए, कैसे लीड करना चाहिए, और कैसे उसे ज्वाइनिंग तक पहुंचाना चाहिए, राइट। उसके ऊपर आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सो डायरी पेन लेकर के आराम से बैठ जाइए सारे लोग, और अटेंशन के साथ में सारी चीजों को सुनिए। लिखने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना आज थोड़ा, है ना। और जितना लिख सको कोई टॉपिक तो लिख लेना, अदरवाइज सुनने पे ज्यादा फोकस करना आज सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और ईच एंड एवरी पर्सन, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, प्लीज वो अपना वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके बैठें। क्योंकि ऑलरेडी इस कैमरा ऑन ना करने की वजह से हमें गोविंद सर के सेशन मिस हो गए हमारे। और फिर भी उसी आदत को लगातार मत रखो यार। आप लोग अगर ये आदत अपने अंदर हम डाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करने की, तो बहुत जल्दी हमें वापस विजय सर एंड गोविंद सर का टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी, राइट। लेकिन उसके लिए हमें अपनी आदतों को भी अच्छा करना है। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। प्लान हो गया। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, मैं कुछ की पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद में मैं प्रोसेस समझाऊंगा। पहला, देखिए, जो फॉलोअप होता है ना, वो टाइमली हो जाना चाहिए। फॉलोअप में टाइम का विशेष महत्व है। हाँ, एक फॉलोअप प्लान के कब हो रहा है और एक फॉलोअप कब हो रहा है, उन फॉलोअप्स के टाइमिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इफेक्टिव फॉलोअप करना चाहते हो, टाइम से फॉलोअप करो। पहला पॉइंट तो मेरा यही है, की पॉइंट लिखवा रहा हूं कुछ में, है ना। पहला फॉलोअप आफ्टर पीपीटी हो जाना चाहिए। प्लान हुआ, प्लान होने के तुरंत बाद में फॉलोअप हो जाना चाहिए, पहला फॉलोअप। दूसरा फॉलोअप, विद इन 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के अंदर दूसरा फॉलोअप हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में तो हो ही जाना चाहिए। अदरवाइज ये मान लो कि नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। हो जाएगा पर परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि होताड़ा जब गर्म होता है, और उसको जो शेप देना चाहो वो शेप में चल जाएगा। प्लान जो हमने कल दिखाया, वो वहां पर एक लोहा गर्म होता है। अब आप उसको जितना जल्दी शेप दे दोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, वरना अदरवाइज आपको दोबारा लोहा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए समय पे फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, देखिए, जो फॉलोअप है ना, वो कई बार इंस्टेंट हो जाता है। सम टाइम फॉलोअप इज इंस्टेंट, एंड सम टाइम इट्स अ प्रोसेस। कई बार फॉलोअप तुरंत हो जाता है, मतलब तुरंत ज्वाइनिंग आ जाती है, तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। और कई बार जो फॉलोअप है ना, वो प्रोसेस होता है, मतलब चलता रहता है फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप चलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉलोअप चलता है, और उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस के साथ में आती है, राइट। और तीसरा पॉइंट, जो रेगुलर आप जितना ज्यादा फॉलोअप करते हैं उतने ही ज्यादा उसके ज्वाइनिंग के चांसेस बन जाते हैं, राइट। 72/8 रूल आपने सुना होगा कि करीब 70 से 75% जो ज्वाइनिंग्स होती है ना, 70% जो ज्वाइनिंग होती है, वो कम से कम 8 फॉलोअप के बाद में आती है। 8 फॉलोअप के बाद में। तो किसी भी गेस्ट का कम से कम 8 से 12 बार फॉलोअप होना चाहिए। या तो वो हमें ब्लॉक कर दे,
या वो हमें ज्वाइन कर ले। फॉलोअप तब तक चलना चाहिए, शर्म तो करनी नहीं है। गॉट इट। हाँ, 8 से 12 बार फॉलोअप, हाँ 12 बार तक, 12 बार फॉलोअप हो गया, 12 फॉलोअप हो गया आफ्टर प्लान, और उसके बावजूद वो ब्लॉक भी नहीं कर रहा और ज्वाइन भी नहीं कर रहा, तो मतलब वो आपका थोड़ा टाइम, अब थोड़ा टाइम वेस्ट होने लग गया। 12 के बाद में आप चलो चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, फिर उसका आप डायरेक्ट फॉलोअप मत करो, फिर उसका कहीं डाल दो उसको ब्रॉडकास्ट में, और वो ऑटोमेटिक उसका फॉलोअप होता रहेगा, इनडायरेक्ट फॉलोअप होता रहेगा। लेकिन 8 से 12 बार तक फॉलोअप आप करो, मतलब जिद्दी अड़ करके करो, बेशर्म होकर के करो, मैं बता रहा हूँ आपको। डोंट मैटर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोगों के कहने की चिंता मत करो, आप तो अपना काम शिद्दत से करो। उसे भी लगना चाहिए यार, बंदे को कुछ तो है यार, तभी तो। राइट, परवाह मत करो, करा करो 8 से 10 फॉलोअप। अच्छा, ये नहीं कह रहा 8 से 10 फॉलोअप आप 10-12 दिन में ही कर दो, ये नहीं कह रहा। पहला फॉलोअप आफ्टर पीपीटी, सेकंड फॉलोअप 24 से 48 घंटे में, तीसरा फॉलोअप उसके अगले 24 से 48 घंटे में, चौथा फॉलोअप लेने में फिर आप 3-4 दिन का टाइम ले सकते हो, फिर और 3-4 दिन का टाइम, आप 4-5, मतलब एक डेढ़ एक एक महीने के अंदर हो जाने चाहिए 12 फॉलोअप कम से कम, जिसमें से 4-5 फॉलोअप तो शुरुआती सप्ते, एक सप्ते के अंदर अंदर 5 फॉलोअप हो जाने चाहिए, और स्टार्टिंग के 2-3 जो फॉलोअप है वो तो पहले दिन, और लगभग 48 से 72 घंटों में 2-3 फॉलोअप खत्म हो जाने चाहिए। राइट, ये क्लियर। सेकंड चीज जो यूवी सर ने भी मैसेज कर दिया, खैर, जो मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे इनविटेशन करो, चाहे प्लान करो, चाहे फॉलोअप करो, आपका जो नियत है, आपका जो इंटेंशन है, वो प्योर होना चाहिए। जिस इंसान का इंटेंशन और उसकी नियत खुद के फायदे से सिर्फ जुड़ी रहती है ना, तो उसको शर्म आती, उसको अजीब लगता है, उसके अंदर गुदगुदाहट होती, राइट, उसे मजा नहीं आता। क्यों? अरे उसको लगता है कि मैं वो बेगिंग एटीट्यूड से फॉलोअप कर रहा है, मतलब वो अपने, सिर्फ अपना 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 सोच करके फॉलोअप कर रहा है, नहीं। आपको सामने वाले के बारे में सोचना है। भाई देखो, सीधी सी बात है, आज अगर मैं, अगर इस बिजनेस को मैं ज्वाइन नहीं भी होता, तो क्या हुआ? जब मेरी अप्लायंस के पास में टीम नहीं होती होती, तो उसमें उनका क्या नुकसान था? मेरा नुकसान था ना। तो इसलिए नुकसान उसका है, तो उसको, उसके फायदे की बात आप कर रहे हो, तो आप क्यों विचलित होते हो? राइट, आप सिर्फ अपना फायदा सोच करके अगर फॉलोअप करोगे तो हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग है। सो दैट्स वाई इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर, मतलब जब आप फॉलोअप करते हो, तो उस फॉलोअप को इफेक्टिव बनाने के लिए आप वीडियोस का यूज करें, शॉर्ट वीडियोस का यूज करें, सक्सेस स्टोरीज का यूज करें, राइट, टूल्स का जरूर यूज करें, राइट, टूल्स का आप लोगों को जरूर यूज करना चाहिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लान हो गया। प्लान होने के बाद में अब फॉलोअप करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। प्लान होने के बाद में सबसे पहला काम यह है, मेक योर गेस्ट कंफर्टेबल। आपके गेस्ट को सबसे पहले अपने साथ में कंफर्टेबल करो, स्माइल के साथ, राइट, उससे आप कनेक्ट करके, उससे आप एडमायर करो। एडमायर मतलब आपने अपना समय दे करके, और आपने इतने अच्छे से पूरी चीजों को देखा, सुना, समझा, आपके अंदर कितना अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है, यानी कि उसको एडमायर करो। थैंक यू, उसने आपका प्लान देखा है, उसके लिए उसे एडमायर करो सबसे पहले। थैंक यू। राइट, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप उस पर्सन के साथ, क्योंकि उसने आपको प्लान के दौरान वो आपके साथ रहा, मतलब आप उसके साथ में थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाइए, उसके साथ फ्रेंडली हो जाइए, उसके साथ कॉन्फिडेंट फील कीजिए, और बहुत सॉफ्टली उसके साथ में आप पेश आइए आप, ठीक है। उसके अंदर, उसको मैंने बोला पहला पॉइंट, आप उसको एडमायर कर दीजिए, उसको थैंक यू बोल दीजिए, उन्होंने आपके प्रेजेंटेशन को देखा है, आपको उसकी जो भी तारीफ करने का मन कर रहा है, आप उसकी थोड़ी सी कुछ तारीफ भी कर दीजिए। तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, राइट, चाहे जैसे उसका लर्निंग एटीट्यूड है, या किस तरीके से वो चीजों को सुन रहे थे, वो आपने देखा उनको, वो चीजें आपने उनको पॉइंट आउट करो। सेकंड, पॉइंट आउट सिमिलरिटीज। आपने अक्सर मुझे देखा होगा, जो लोग मेरे से प्लान फॉलो करवाते हैं उन्होंने देखा होगा, मैं अपनी कुछ सिमिलरिटीज उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आपको भी करनी चाहिए। क्या सिमिलरिटी? देखो, आपके गेस्ट में और आप में कुछ ना कुछ तो सिमिलियर होता है, और कुछ नहीं भी हो तो सिमिलरिटी ढूंढ लो यार, क्या जाता है। कई बार आपकी और उसकी फैमिली सिचुएशन सेम हो सकती है, कई बार आपकी और उसकी सिटी सेम हो सकती है, कई बार आपकी और उसकी कुछ ऐसी बातें जो उसने आपके साथ में इनविटेशन प्रेजेंटेशन के दौरान डिस्कस करी हो,
और आपकी भी कुछ ऐसी ही चीजें हो तो उसको आप सिमिलियर कर सकते हो। कई बार आपकी उसकी और आपकी एजुकेशन सेम हो सकती है। कई बार उसका कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस बिजनेस को लेकर के या उस तरीके का आपका सेम हो सकता है। तो कुछ ऐसे सिमिलियर जो आपके और उसके बीच में कुछ कॉमन हो, कुछ वो चीजें आप थोड़ा पर उससे सिमिलियर चीजें जो है उस पर डिस्कशन कर लीजिए, राइट। सो वो आपके साथ में और कंफर्टेबल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट, आस्क ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन, राइट। आफ्टर प्लान हमें उससे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सवाल करने चाहिए, ओनली पॉजिटिव सवाल। जैसे कि भाई ये कौन है स्क्रीन शेयर करने वाले? ओके, ठीक है। जो भी है भाई, ये व्हाइट बोर्ड वगैरह को छेड़खानी ना करे। सो हमें सिर्फ उससे पॉजिटिव क्वेश्चन करने, पॉजिटिव सवाल करने। अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा? कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? हमारे यहाँ, राइट, पॉजिटिव, सॉरी, एजुकेशन पार्ट है, इनकम कैलकुलेशन का पार्ट है, राइट, टेस्टिमोनियल पार्ट होता है ना, टेस्टिमोनियल पार्ट होता है। तो उसको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा, ये आप उससे सवाल करें। वो तुरंत रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो ये तीन ऑप्शन उसके सामने तुरंत रख दें, ताकि उसके सामने ऑप्शन ही पॉजिटिव रखें, ये तीनों। वो इनमें से ही कोई ना कोई एक चूज करेगा। इससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आखिर मेरा गेस्ट किस कैटेगरी का है, वो कहाँ इमोशनल हुआ, मतलब उसको कौन सी बात ज्यादा पिच करी, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको ये सवाल करना चाहिए, राइट। और डोंट रिप्लाई इमिडिएटली, तुरंत जवाब मत दो, तुरंत जवाब देना शुरू मत करो। उसको आप ध्यान से सुनो, समझो, उसकी बात को समझो, राइट। वो जैसे कि उसने बोला कि भाई मेरे को ये पार्ट अच्छा लगा, तो वो कई बार उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहता है कि मुझे उसमें ये अच्छा लगा। आप पूछ भी सकते हो क्या अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, राइट। और उसे सुनो, आप उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी ओपिनियन ओपिनियन को सुनकर के आप आगे बढ़ोगे ना, तो यकीन मानना आपको फॉलोअप बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरा तीसरा पॉइंट भी यही है, बी अ गुड लिसनर। यकीन मानना, लोगों को ऐसा लगता है कि सर वो व्यक्ति बहुत अच्छा फॉलोअप कर सकता है जो बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन यकीन मानना दोस्त, जो जितना अच्छा बोल सकता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितना अच्छा सुन सकता है। अगर अगर आप एक अच्छे लिसनर भी बन गए ना, तो यकीन मानना आपके लिए फॉलोअप इजी हो जाएगा, और आप ज्यादा अच्छा फॉलोअप कर सकते हो। क्या बन के? लिसनर अच्छा बन करके। बी अ गुड लिसनर, डोंट रिप्लाई इमीडिएटली, तुरंत जवाब मत दो, उसको पहले सुनो और उसके बाद जवाब दो। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझो, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका कोई डाउट आ रहा है, उसका कोई सवाल आ रहा है, या उसको क्या चीज अच्छी लग रही है, उसका क्या सोच है, उसकी क्या माइंडसेट है, उसको क्या लग रहा है प्लान को देखने के बाद में, उसके पॉइंट आउट, उसके, उसे अंडरस्टैंड करो, उसे समझो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट। कई बार क्या होता है, आपने इतना अच्छा प्लान दिया होता है और कई बार सामने वाला डायरेक्ट आपको मतलब कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो शायद आपको अच्छे नहीं लगते, और कई बार लोग वहां आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, उसकी बात को काटना शुरू कर देते हैं, उसकी बात को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कभी भी क्रिएट नहीं करना है। उसका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी चीज उसने ऐसी बोल दी जो आपको अगर बुरी भी लगी, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, आपके बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, आप उसके साथ में आर्ग्यूमेंट मत करो। उसने जो बोला उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके फिर उसका उसको रिप्लाई दो आप, ठीक है। हाँ। फोर्थ पॉइंट, देखिए, बी एन एनर्जेटिक मोड। यकीन मानना, आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप कितने बिलीव्ड लग रहे हैं, आप कितने एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से उसके साथ में बात कर रहे हैं, इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है उसके माइंड तक, राइट। तो वो होना ही चाहिए। कंटेंट जो आप यूज कर रहे हो ना उसके फॉलोअप में, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। तो हमें फोर्थ इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए इन सभी चीजों के दौरान, ठीक है। फिफ्थ, अगला पॉइंट, सबसे पहले देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, फॉलोअप जो है ना, वो आपका उतना अच्छा बन जाएगा जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। कारण बताऊं मैं आपको, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, और हकीकत है ये।
अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के विचार के लोग होते हैं, और आप उनको एक तरीके से ज्वाइन नहीं करा सकते। लेकिन आपको ये पता भी तो नहीं होता ना कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है। तो दोस्त, हमें तो सभी तरीके के फॉलोअप करने पड़ते हैं। उनमें से वो जिस तरीके का होगा, वो उस चीज के ऊपर फ्लैट होकर के ज्वाइन कर जाएगा। अब हमें यहां समझना पड़ेगा कि किस किस कैटेगरी के लोग होते हैं, और कौन लोग किस किस तरीके से वो उनका फॉलोअप होता है, राइट। चलो फिर हम बात करते हैं। लगभग चार तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, चार तरीके के लोग होते हैं, चार तरीके के लोगों का व्यवहार होता है, चार लोगों का उनका माइंडसेट होता है, चार टाइप का होता है, राइट। अच्छा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना आज, ये थोड़ा ब्लैक मेरी कुर्सी है और ब्लैक मेरा शर्ट है, तो ये थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम कर रहा होगा, आई थिंक। एक मिनट। अभी ठीक है यार, मुझे खुद को ही अजीब लग रहा था, चलो खैर कोई नहीं। सो चार तरीके के लोग होते हैं, और हमें उनको चार तरीके से हैंडल करेंगे। चार तरीके से हमें हम फॉलोअप करेंगे। कोई भी एक तरीका जो उससे सिमिलर होगा, वो उस पे ज्वाइन कर जाएगा। चार तरीके कौन कौन से हैं? पहला, कुछ लोग इमोशनल टाइप के होते हैं, और वो इमोशन में डिसीजन लेते हैं। यस, इमोशनल लोग होते हैं, इमोशन में डिसीजन लेते हैं। तो आपको उनके साथ में इमोशनल बातचीत करनी चाहिए, इमोशनल कंटेंट को यूज करना चाहिए आपको, राइट। जैसे आप उसके सपनों पर, उसके ड्रीम पर, उसके वाई पर, उसके परिवार के बारे में और उन चीजों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, उसकी सिचुएशंस के ऊपर आप बात कर सकते हो, उसे इमोशनल कर सकते हो उसकी चीजों को लेकर के। और वहां पर सामने वाला आपको ज्वाइन कर जाएगा, अगर वो इमोशनल टाइप का होगा तो, राइट। और देखो, उसको जज मत करना आपकी ये कौन से टाइप का है, आपको पता नहीं होता अंदर की बात। इसलिए हमें इन पॉइंट्स का, इमोशनल पॉइंट्स का हमें यूज करना ही चाहिए हमारे फॉलोअप के दौरान। सेकंड सेकंड टाइप के लोग होते हैं आईक्यू, और वो आईक्यू के बेस पे डिसीजन लेते हैं। आईक्यू, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट। आपको कुछ इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट्स को यूज करना चाहिए अपने फॉलोअप के दौरान, जैसे मिलीनियरशिप। मिलेनियरशिप का मतलब होता है कि किस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति या एक जॉब क्लास व्यक्ति पूरी जिंदगी के अंदर करोड़ों रुपए की इनकम नहीं कर पाता, मिलीनियर नहीं बन पाता, करोड़ों में अपनी इनकम को नहीं लेके जा पाता, राइट। राइट। लेकिन इस बिजनेस की कैलकुलेशन को आप उसके सामने फिगर आउट करो कि किस तरीके से वो मात्र यहां पर 12 लेवल पे पहुंच करके उनको दो बार फिल करके किस तरीके से वो यहाँ पे 1 CR पे टच कर सकता है, उसके ऊपर आप उसको ज्यादा पॉइंट आउट करें। सिक्योरिटी के बारे में आप उससे बात करें कि आज जॉब में या कहीं पर भी जगह पर सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। जब तक इंटरनेट है तब तक प्रोजेक्ट रहेगा। आप यहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन हैं, आप यहां पर सिक्योर रहेंगे। आप यहां सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है। यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, यहां पर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, यहां कुछ गलत आपके साथ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कंपनीज से और इन चीजों से, उसको इंटेलिजेंट बात करो डायरेक्ट। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के का एक्सपीरियंस रखते हैं जिसकी वजह से उनको वही डर यहां पर भी होता है, लेकिन वो डर उनके अंदर से आप खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ 100% पैसा 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब जिस सिस्टम के अंदर पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा, तो वहां पर गलत कैसे हो सकता है, फ्रॉड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दैट्स वाई वो ऐसी इंटेलिजेंट बातें आपको उसके साथ में करनी चाहिए। टाइम फ्रीडम के बारे में आपको उससे बात करनी चाहिए, टाइम फ्रीडम को पिच करना चाहिए। टाइम फ्रीडम मतलब कि आज अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमें जिंदगी भर टाइम बाउंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस के अंदर भी हमें पूरे जीवन कहीं ना कहीं उसके साथ में समर्पित होना पड़ता है, जो भी मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनके साथ में भी। लेकिन आज अगर इस बिजनेस के साथ में अगर मेहनत करें, काम करें, 1 साल 2 साल 3 साल मिलकर के अच्छे से बढ़िया से मेहनत कर ले, डेडिकेटेड 100 200 500 लोगों की टीम हमारे साथ में आ जाए, और वो लोग कहीं ना कहीं अपनी वर्किंग करते रहें, वो तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन उससे हमें पैसिव इनकम आएगी। तो हमारे पास में टाइम की आजादी होगी कि नहीं होगी? लोग अपने लिए काम करेंगे, लेकिन उससे हमें भी इनकम आएगी। सो एक समय के बाद में हमें यहाँ पे हम टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम फ्रीडम के ऊपर बातचीत आप उसको करें इंटेलिजेंटली। लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, राइट।
कि किस तरीके की लाइफ स्टाइल आज हमें इंसानी रूप मिला है और हमें किस तरीके की लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए, उस लाइफ स्टाइल के ऊपर आप उससे बात कर सकते हो, राइट। पावर ऑफ नेटवर्क के ऊपर आप उससे बात कर सकते हो, पावर ऑफ नेटवर्क, राइट। कि किस तरीके से नेटवर्क की पावर की वजह से लोग यहां पर इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। और जीवन में हमें बड़ा पैसा कमाने के लिए नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। और अगर आज हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हमें किसी ना किसी के नेटवर्क में जाकर के, किसी ना किसी के नेटवर्क में जाकर के काम करना ही पड़ेगा। दूसरों के नेटवर्क में जाके काम करेंगे तो हम उसके सपनों के लिए काम करेंगे, अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी होगी। लेकिन अगर आज हमें अगर नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, हमारा नेटवर्क बनेगा, तो हम ना सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करेंगे जबकि हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। और हम यहाँ एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिससे ना वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं आ रहे हैं, वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हमें ऐसे नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में उससे हमें बात करनी चाहिए। तीसरा, कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लॉजिकल कंटेंट, है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो है लॉजिक वाले। लॉजिकल लोग होते हैं कुछ लोग जिनको लॉजिक समझ में आता है, लॉजिक, राइट। अब वो लॉजिक क्या होते हैं, जैसे कि हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब उसको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि आप उसको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन जब आप उसको लॉजिकली ये बात बताओगे कि हम उसको क्यों सपोर्ट करेंगे, तो यकीन मानना वो उसको वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप एक तो समझा रहे हो, नहीं डेफिनेटली हम आपके साथ ज्वाइन, मतलब आपको ज्वाइन, मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसको दूसरी तरफ आप बताओ कि भैया 3 ब्लॉक का पैसा आपको आता है और 3 ब्लॉक का पैसा सीनियर्स को जाता है। S3 में 2 ब्लॉक का आपको आता है और फिर आपके 2 का आपको आने के बाद तीसरे ब्लॉक का फिर सीनियर्स को जाता है। मतलब मतलब, यानी कि आप पैसा कमाओगे, आप इनकम करोगे, तभी आपकी अपलाइंस को आपसे बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अपलाइन का सीनियर का बेनिफिट तभी है जब आप पैसा कमाओगे, आपके ब्लॉक भरेंगे आपको पैसा आएगा, और आपके ब्लॉक भरने के बाद आपको पैसा आएगा तभी वो बाकी के ब्लॉक भरेंगे जिससे अपलाइन को भी आएगा। तो 100% गारंटी है कि अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। आज अगर मेरे साथ में मेरा दुश्मन भी ज्वाइन कर लेना तभी भी मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं जिसका कितना ही बुरा चाहता हूं, लेकिन अगर वो मेरी टीम में ज्वाइन हो गया मुझे उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ सीनियर लीडर्स लोगों ने ना वीडियोस ऑफ कर लिए, प्लीज वो वीडियो ऑन करके बैठें। मुझे पता है उनको ज्यादा आता है, उन्हें फॉलो करना आता है, मुझे पता है, बहुत टीमें उन्होंने बना ली है, लेकिन फिर भी वीडियोस कर ऑन करके बैठें। तो हमें इस तरीके से जब हम लॉजिकली उसको कैलकुलेशन समझा करके बताएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज समझ में आएगी, राइट। उनको बिलीव होगा कि यस आप हमें सपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट फिगर है, इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि आप पॉलीगन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हमारा बिजनेस डिप्लॉय एप्लॉय किया गया है, ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया है। सो आप उसे पॉलीगन स्कैन पे जाकर के वहां अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे सर्च करवा करके आज हमारा जो प्रोजेक्ट है उस ब्लॉकचेन के ऊपर डला हुआ है कि नहीं डलवाना, इस चीज का प्रूफ आप उसको जरूर दिखाएं, इस चीज का प्रूफ आप उसको जरूर दिखाएं। ओके, पॉलीगन का रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, उसको आप वेबसाइट विजिट करवाएं, राइट। उससे आप वेबसाइट भी विजिट करवाएं कि देखिए जो चीजें आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल सच है। वेबसाइट दिखाएं, वेबसाइट के ऊपर जो हमारा आगे की जो जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है उनके बारे में वहां पे बताया गया है, राइट। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वहां पे बताया गया है, वहां पर रोड मैप के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिर उसके बाद में कैसे वॉलेट्स बनता है उसके बारे में भी एक बार आप उसको थोड़ा समझा सकते हो अपनी स्क्रीन शेयर करके। और वो जो 12 लेवल की जो सर्विसेज वो बाई करने वाला है वो कैसे होती है, कैसे वो अपना मतलब उसको एक डर होता है कि कहीं यार इस पैसे का ये लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको कई बार ऐसा लगता है। तो आप उसको खुद दिखाएं कि देखो इस तरीके से। जी,
सो आप उनको जो है उस तरीके से जाकर के बता दीजिए कि लाइक ये हमारी आईडी है, ऐसे हमें यहाँ पे साइन अप कर, जैसे कि आप अपना साइन अप करके दिखा दो, अपने लेवल वहां पे दिखा दो कि देखो मैंने पहला दूसरा तीसरा ऐसे देखो मैंने लेवल्स बाई कर रखे हैं, राइट। और ऐसे ये $10 का यहाँ इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे $18 का इन्वेस्ट होता है, यहाँ $32 का इन्वेस्ट होता है। वो चीजें उनको दिखा दो ताकि उसको लगे कि नहीं ये सिर्फ बातों में प्लान में नहीं था, ये सच में वेबसाइट्स के ऊपर भी ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। तो इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं चीजें करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डी। चौथे टाइप के लोग होते हैं जिनको थोड़ा विजुअलाइजेशन, मोटिवेशनल टाइप के लोग होते हैं, उन्हें वो चाहिए होता है। तो तीसरा जो सॉरी चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है हाइपोथेटिकल कंटेंट, राइट। कुछ लोग हाइपोथेटिकल होते हैं, राइट, उन्हें हाइपोथेटिकली समझाया जा सकता है। हाइपोथेटिकली समझाने का मतलब क्या होता है, आप उन्हें विजुअलाइज करवाएं, आप उन्हें विजुअलाइज करवाएं कि जैसे ही वो यहां पर स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा। उनको ये पैसा किसी डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं देना होता है, ये पैसा आप हमें नहीं दे रहे होते। आप अपने अपने अमाउंट को, आप अपने फंड को, आप अपने पैसे को डॉलर के रूप में कन्वर्ट करवाने का काम हमारा है, हम आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दे देंगे। उसके बाद में आप अपने खुद अपने हाथों से ही अपने फंड को अपने वॉलेट में ऐड करोगे, आप अपने फंड को खुद अपने हाथों से इन्वेस्ट करोगे। आप उसको विजुअलाइज कराओ सारी चीजें कि वो डिसीजन लेता है स्टार्ट करने का, तो उसके साथ में क्या होगा, आप खुद अपने हाथों से इन्वेस्ट करोगे, आप अपने हाथों से अपनी सर्विसेज को बाई करोगे। एंड अपने हाथों से सर्विसेज को बाई करने के बाद हम यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करेंगे, हम आपको बेसिक ट्रेनिंग करवाएंगे, और उस ट्रेनिंग में हम आपको आपका बिजनेस आपको कैसे करना है वो पूरी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रेनिंग्स होंगी जिनसे आप रोजाना सीखोगे। लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे चलता है, उससे आप सीखोगे। और पर्सनल भी हम आपको बेसिक ट्रेनिंग और ये सारी ट्रेनिंग अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग करना शुरू करेंगे, आप उसको कैसे हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, राइट। और उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए अगर हम पार्ट टाइम बेसिस पे भी वर्किंग करना शुरू करते हैं, और दिन के अगर मान के चलो 2 लोगों को भी अगर अपन हमारे प्लान के बारे में समझाते हैं, महीने के हम 60 लोगों को समझाते हैं, आपको क्या लगता है, उससे सवाल करो, आपको क्या लगता है 60 में से कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो स्मार्ट वर्क को, स्मार्ट प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड बेसिस पर एक्सेप्ट करके और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पैसा कमाने की जरूरत है, क्या कितने लोग होंगे जो ड्रीमर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे और अपने जीवन में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना। सवाल ऐसे करो जिसका जवाब वो कहीं ना कहीं स्मूथली दे सके। वो बोलेगा सर 60 में से हाँ इतने तो कर ही सकते हैं। अब कमजोर से कमजोर एक व्यक्ति कितना बोल सकता है, 60 में से कुछ बोलेंगे 30, कुछ बोलेंगे 15, कुछ बोलेंगे 10, कुछ 8 बोल देंगे, कुछ 5-6 बोल देंगे। दोस्त अगर वो 5 भी बोलता है और वो कुछ नहीं बोलता है तो एटलीस्ट अब वो कितना भी बोले, उसको बोला अगर मिनिमम 5 भी कन्वर्ट होते हैं ना, 4 लेवल से 32,000 रुपये महीने की इनकम होती है, 5 लेवल वाले को 58,000 रुपये महीने की इनकम होती है, और 6 लेवल वाले को करीब 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, और हम इस इनकम को एंजॉय कर रहे होंगे, ये आप उसको विजुलाइज करवाओ। उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसकी ग्रोथ कैसे होने वाली है, और उस ग्रोथ में हम कैसे उसका सपोर्ट करने वाले हैं, और कितनी कितनी इनकम कैसे कैसे उसके वॉलेट में इनकम आएगी, उस वॉलेट से इनकम को आप वो विड्रॉल कर सकता है, विद इन 1 सेकेंड इनकम आएगी, राइट। उसके 6 महीने बाद में उसके इतने लोगों की टीम होगी, इतने लोग उसके साथ में काम कर रहे होंगे, ये नई चीजें वो सीख चुका होगा। यहाँ पर वो किस तरीके से मतलब अपने सपनों को कैसे पूरा कर रहा होगा, कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा होगा, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको विजुलाइज करो, उसको बोलो सोच के देखो अगर ऐसा होगा, सोच के देखो 6 महीने बाद में ऐसा होगा, सोच के देखो 1 साल बाद में ऐसा होगा, सोच के देखो ऐसा होगा। और ये सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो वाला जो विजुअलाइजेशन है ना, ये हाइपोथेटिकल जो कंटेंट है ना, ये आप सामने वाले के अंदर जरूर सेट करो। यकीन माना दोस्तों, इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई 5वीं कैटेगरी नहीं होती किसी भी इंसान के माइंडसेट की। ये 4 तरीके की चीजें आपने उसके अंदर सेट कर दी ना, पक्का एक ऐसी चीज होगी जो उसको पिच कर जाएगी और वो ज्वाइन कर लेगा आपके साथ में, पक्का। राइट, यहाँ पे कुछ डिमांड आ रही थी कि सर आप थोड़ा सा वो सारी चीजें करके दिखाओ। तो जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है वो आपको वो सब चीजें सिखा देगी, बता देगी, बिकॉज समय यहाँ पर कम है, बहुत सारी बातें यहाँ करनी है। अगर लास्ट में मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं वो चीज भी कर दूंगा।
राइट? अगर किसी को ये अभी तक वेबसाइट ओपन करना नहीं आता, मुझे लगता है यहाँ सारे के सारे ज्वाइन लोग हैं, साइट ओपन करना और ये सारी चीजें सब लोगों को आती होगी, है ना? और हमारे कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं जहाँ पर साइट विजिट करना और वो सारी चीजें विजय सर और ये लोग सिखाते भी हैं। बाकी जिसको नहीं आती वो अपनी अपलाइन से संपर्क कर लेना, वो आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट, जो सिक्स्थ पॉइंट है, छठा पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको हमें यूटिलाइज करना होता है फॉलोअप में, गिव पर्सनल अश्योरेंस। आप अपना एक पर्सनल अश्योरेंस जरूर दें। जब आपने सारी बातें बता दी, सारी चीजें समझा दी, आप उसको डिसीजन मोड पे लेकर जा रहे हो, तो अपना पर्सनल अश्योरेंस आप उसको जरूर दें। राइट? घबराए ना, उसको श्योरिटी दें इस चीज की कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। एनर्जी के साथ सीना ठोक करके उसको बोलो कि डोंट वरी, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, हम साथ में मिलकर के बड़ा बिजनेस करेंगे। आप घबराओ मत, उसके अंदर जितनी भी चिंताएं, वेदनाएं, डाउट जो भी है ना, उसको आप सीना ठोक करके उसको बोलो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ में। करो, तुम शुरू करो, स्टार्ट। राइट? कमिटमेंट्स दो आप उसको कि मैं कमिटमेंट देता हूं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, आप मेरे साथ में शुरू करो, हम एज ए बिजनेस पार्टनर अच्छा काम करेंगे। ज्यादा मोटिवेट होकर के, जो मैंने कल प्लान के टाइमिंग में भी बताया था, कमिटमेंट देना है लेकिन फेक फेक प्रॉमिस नहीं करने, फेक कमिटमेंट नहीं करने। रियल कमिटमेंट जो हम करते हैं हमारे गेस्ट के साथ, हम हमारे एसोसिएट को जो हम देते हैं, वही आप बताएं, फेक ना बताएं, ओवर ना दें। राइट? बताओ, हम क्या करते हैं? हम ट्रेनिंग देते हैं, राइट? हम उसको तरीके बताते हैं, हम उसे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, हम उसके प्लान करते हैं, हम उसके फॉलोअप करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाने में पूरी जो सारी चीजों की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सारी चीजें आप उसके साथ में वो सब डिस्कस करो। ये मत उसको कमिटमेंट कर देना, तू तो बस ज्वाइन कर ले, तेरे को तो बेटा बेटा पैसे आएगा। ऐसे कमिटमेंट नहीं करने, फेक प्रॉमिस नहीं करने। बस जो आप नहीं कर सकते वो नहीं करने, बाकी जो आप कर सकते हो वो सब प्रॉमिस, वो सारे कमिटमेंट आप उसके साथ में करो। सीना ठोक के करो, एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में उसको बोलो आप। एक पर्सनल एश्योरेंस की बहुत जरूरत होती है नए गेस्ट को। राइट? उसे बताओ आप कि भैया चिंता मत करो, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला यूज करो। उसे बताओ चिंता मत करो, मैंने भी जब शुरू किया था मुझे भी यही डर लग रहा था। चिंता मत करो, जब मैंने शुरू किया था तब मुझे भी यही डर लग रहा था, उसके बाद में फिर मैं भी यही सोचता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। फिर आप उसको अश्योरेंस दो कि फिर मैंने क्या पाया, कि यस, जैसा मेरे सीनियर ने मुझे बताया ऐसा सारी चीजें मेरे साथ में उन्होंने की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड देन उसके बाद में आज मेरे पास में ये रिजल्ट है, और ये टीम मैं बना चुकी हूँ, बना चुका हूँ, और ये रिजल्ट मैं यहाँ से हासिल कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। इसके बारे में आप उनसे बात करो। फील फेल्ट फाउंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। राइट? उसको पर्सनल एश्योरेंस मिलती है। और इफेक्टली तुरंत उसको कन्वर्ट करने के लिए आप लॉस ऑफ डिले का यूज कर सकते हो। राइट? कि किस तरीके से, मान लीजिए कि आज मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, आज मैंने करीब 3 और लोगों को प्लान दिखाया है। राइट? जो मैं बोलता भी हूं आपको डेली 2-3 प्लान करने भी चाहिए। आप उसको बताएं कि मैंने हाल ही में 2 से 3 और लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, 2 से 3 और लोगों को प्लान दिखाया है, और आपको पता है इस बिजनेस के अंदर एक एक लॉस होता है और एक प्रॉफिट होता है, और वो लॉस भी यही है और प्रॉफिट भी यही है। क्या? कि जो व्यक्ति पहले ज्वाइन करता है वो हमारे ब्लॉक में ऊपर वाले ब्लॉक में आता है, और जो बाद में ज्वाइन करता है वो नीचे वाले ब्लॉक में आता है। जो पहले ज्वाइन करता है उसको नीचे वाले ब्लॉक का भी फायदा मिलता है, लेकिन जो नीचे ज्वाइन करता है उसको ऊपर वाले ब्लॉक का फायदा नहीं मिलता। उसे लगता है सर एक ही तो व्यक्ति ऊपर गया है, क्या फर्क पड़ता है, बाकी के तो नीचे आएंगे। एक व्यक्ति का मतलब एक नहीं होता। वो एक व्यक्ति आने वाले टाइम में 10 की टीम भी बनाएगा, वो एक व्यक्ति आने वाले टाइम में 100 की टीम भी बनाएगा। क्या पता वही व्यक्ति आने वाली टाइम में मेरी टीम के अंदर 1,000 लोगों की टीम बनाने वाला पर्सन बन जाए। तो दोस्त, आप एक व्यक्ति को नहीं खोओगे, आप आने वाले टाइम में उन 10 लोगों को खोओगे, उन 100 लोगों को खोओगे। लेकिन अगर आप ब्लॉक में ऊपर आते हो तो आपको उस जो ज्वाइनिंग्स और भी जो प्रोसेस में लोग कर रहे हैं, और भी कुछ पर्सन है जिनका पेमेंट आने वाला है, वो ज्वाइन करने वाले हैं। आपको, अगर आप उनका फायदा उठाना चाहते हैं, लाइफ टाइम आप ब्लॉक में ऊपर आना चाहते हैं, तो आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। जो ऊपर ज्वाइन करेगा उसको प्रॉफिट होगा, जो नीचे ज्वाइन करेगा उसको ऊपर वाले का कभी प्रॉफिट नहीं होगा। राइट? इस बारे में आप उससे जरूर इफेक्टिवली बात करें। इसकी वजह से भी कई सारे लोग आपके साथ में तुरंत ज्वाइन कर लेंगे।
भाई ज्वाइन तो करना ही है ना, आगे ना पीछे, पहले ज्वाइन करने का ये फायदा है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल पैसा अरेंज करके हमें अपने साइन अप करके और अपने को शुरू करना चाहिए। राइट। मनी, अगर इश्यूज हैं पैसों की, अगर उसके पास में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो मनी कहाँ से वो अरेंज कर सकता है, कैसे वो पैसा अरेंज कर सकता है, इसके कुछ जेन्युइन उदाहरण, कुछ जेन्युइन सॉल्यूशन आप उसको जरूर दें। कि वो अपने पेरेंट से कैसे बात कर सकता है, क्यों उसको पेरेंट से कैसे बात करनी चाहिए। राइट। कैसे वो फ्रेंड सर्किल से कैसे ले सकता है, क्या बात करके ले सकता है। राइट। वो कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर सकता है, आपने कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किया था, ये आप उसके साथ में जरूर एक बार उसको जेन्युइनली सॉल्यूशन जरूर दो। और उसको बोलो कि हम वर्किंग करके और इस तरीके से हम इन्हें रिकवर कर सकते हैं। सो हमें अपना पैसा अरेंज करना चाहिए। तो पैसा अरेंज करने के ऊपर भी उससे, उस टॉपिक के ऊपर भी आप उससे जरूर बात करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पूरा फॉलोअप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। राइट। पैसा अरेंजमेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें ऐसा करना चाहिए। राइट। सो आफ्टर द प्लान, इस तरीके से पॉजिटिव 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 चीजों के साथ में हम जो है हमारे पर्सन को इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ज्यादा चीजों के अंदर उलझने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज तो। राइट। ऑब्जेक्शन तक और उन चीजों तक हमें, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे गेस्ट को हमें ऑब्जेक्शन तक लेके जाना ही नहीं चाहिए। राइट। यस, यहाँ पे जो रोशन सर ऐड कर रहे हैं कि आप उसको क्यों ज्वाइन करना है, इसके ऊपर आप उसको इतना प्रिपेयर कर दीजिए कि हाउ को वो ज्यादा ले ही ना पाए, वो हाउ के ऊपर इतना ज्यादा लाइक परेशान ही ना हो, इतने वो चैलेंजेस फेस ही ना करे अपने माइंड में। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जानबूझ के फॉलोअप को लंबा बनाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव इस तरीके से जो मैंने बताया, इसी प्रोसेस के साथ में आप उसको क्लोज कर सकते हो, उसको ज्वाइन करा सकते हो आफ्टर द प्लान। और बहुत सारे लोग अगर यहां पर ज्वाइन नहीं होते हैं, फिर आता है हमारा अगला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यकीन मानना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फेर में फंस जाते हैं। और कई सारे लोग जो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी वो लंबा खींचते रहते हैं। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फेज में नहीं जाना है। आपको मेनली कोशिश करो कि इन सभी चीजों का यूज करके तुरंत सामने वाले की सेल कन्वर्ट करो, उसे ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर इस तरीके से फॉलोअप करने के बाद में भी जब पर्सन ज्वाइन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यूज करना होगा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब या तो वो ऑब्जेक्शन आगे से देगा, सवाल आगे से करेगा, ऑब्जेक्शन आगे से देगा, और वो नहीं देगा तो अब हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट। ऑब्जेक्शंस। राइट। अगर इस प्रोसेस के दौरान भी अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई सवाल पुट करता है किसी तरीके के, तो फिर हमें, फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें उसके लिए सीखनी पड़ेगी। राइट। अब चलो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला मैंने बोल दिया, कई बार बहुत सारी ऐसी ज्वाइनिंग होती है जिसके लिए ऑब्जेक्शन तक पहुंचना ही नहीं पड़ता, इस प्रोसेस से वो ज्वाइन हो जाते हैं। कई बार ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे से नहीं होगा, पैसा नहीं है, पापा मना कर रहे हैं। और क्या होते हैं, जरा थोड़े कुछ लोग मेरे को कमेंट में भी बता दो थोड़ा, तो मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करनी चाहिए। किस किस तरीके के सवाल आते हैं आपके सामने, किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, बताओ, कमेंट में बताओ कुछ सवाल। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी मैसेज करो। ट्रस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, और भाई और क्या हुआ, 91 लोग बैठे हुए हैं, मैसेजेस नहीं हो रहे हैं, आलस आ रहे हैं, हाथ नहीं उठ रहा। ओके, ग्रेट। आप जो भी हमारे होस्ट है, वो मतलब डायरेक्ट मैसेज टू होस्ट कर सकते हैं, को होस्ट कर सकते हैं।
टाइम। ठीक है। मना कर रहे हैं, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वाओ। वाओ, अमेजिंग। मजा आ गया। ओके। अच्छा, आप लगा दीजिए, ऐसा भी बोलते हैं? वेरी गुड। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर बताई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये एक तो बड़ा ही जबरदस्त है जो राधा जी ने आई थिंक यहाँ पे लिखा, सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा, इंटरनेट भी तो जा सकता है। अरे वाह, इंटरनेट, अच्छा ऐसे भी गेस्ट होते हैं क्या जो ये कहते हैं कि मतलब जो इंटरनेट चल रहा है, नेट जो चल रहा है, इंटरनेट हम कहते हैं कि जब तक दुनिया में इंटरनेट है जब तक प्रोजेक्ट रहेगा। अच्छा, इंटरनेट, भाई साहब, इंटरनेट जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन सिर्फ आपके ही नहीं, दुनिया के सारे अधिकतर जो बिजनेस है ना वो ठप हो जाएगी, ये मान लो आप। राइट, कोई बात नहीं है, आदिवासी बन करके और बस खेती करके बस खाएंगे, और क्या करेंगे, फिर बन जाएंगे वापस से आदिवासी, वही पुराने टाइम की हुकूमत तो। और क्या होगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा उसके बाद। गजब करते हैं यहाँ लोग, गजब करते हैं, इस लेवल के भी होते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे खैर ऑब्जेक्शन आपने बताया, मुझे पता है इससे बाहर कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया। देखो, पहली बात तो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन उस व्यक्ति को आते हैं, मैं सच बता रहा हूं, इनमें से कुछ ऑब्जेक्शन जेन्यून है हालांकि, है ना, जो आते ही आते हैं, हम कितना भी अच्छा प्लान फॉलोअप कर लें। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे, कुछ कुछ ऑब्जेक्शन तो ऐसे हैं, ये आते ही उस व्यक्ति को है जिसकी शक्ल वैसी है। सच बता रहा हूं, वो इतनी बेकार शक्ल के साथ, वो इतनी बेकार एनर्जी के साथ, वो इतने बेकार तरीके से इनविटेशन करता है, वो इतने बेकार तरीके से प्लान दिखाता है, वो इतने बेकार तरीके से उसके साथ में पेश आता है, या उसका जो मैंने अभी तक जो फॉलोअप का प्रोसेस बताया ना, वो उस तरीके से फॉलोअप के प्रोसेस को करता ही नहीं है, तो उसके सामने तो ऐसे ही सवाल आएंगे, उसके सामने ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि हमने उसके सामने पूरी बातें ही नहीं रखी है। अगर आपने उसके सामने पूरी चीजें जो, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि आपने अगर उसको ब्लॉकचेन की ताकत बता दी, पॉलीगन स्केन के ऊपर उसको, आपको वो चीजें समझा दी, राइट, और ब्लॉकचेन की क्या ताकत है वो आपने समझा दी, एवरीथिंग उसको आपने समझा दिया, और फिर भी अगर वो लीगल इलीगल वाली और वो सब चीजें जो आप यहाँ पे बता रहे थे, वो डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट वाली जो बातें थी यहाँ पर, अगर वो फिर भी उसके सामने आ रही है, तो उसके पीछे का दो कारण हो सकता है। या तो हमने ये सारी चीजें उसको नहीं बताई है ना, और अगर बता दी और फिर भी वो सवाल कर रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, उसको यूं पकड़ो और उसको बोलो भाई उल्टा हो, और उसको पीछे से लात मारो, मतलब उसको फ्री कर दो, वो ना ब्लॉक करे, आप उसको ब्लॉक कर दो, यकीन मानना, पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब, वो अनपढ़ है, वो गंवार है, ये मान लो आप। वो वो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी को ना समझ पाया है, ना समझ पाएगा। ये वो वाले लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, कल भी बोला, भाई साहब ये गारंटी है, किताबों में लिखा हुआ है, एवरेज का रूल काम करता है, औसत का नियम काम करता है, और जीवन में जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है ना, ऐसे औसत का नियम भी काम करता है। क्योंकि अगर ये औसत का नियम अगर नहीं लगता ना अगर इस ब्रह्मांड में, तो भाई साहब आज सारे लोग कामयाब सक्सेसफुल और एक लाइन में होते हैं। और फिर वही वाली बात कि सबके पास कारें होती तो पंचर कौन सुधारता? हाँ, तो हमें ना ऐसे लोगों को, सारे लोग चाहिए भी नहीं। 100 प्लान दिखाया, मैं तो पहले ही बोलता हूं कि 100 प्लान दिखाओ, 20 ही लोग ज्वाइन करने हैं। 80 लोग जो उस तरीके के हैं ना, उनको तो छोड़ ही दो आप, छोड़ दो, नहीं चाहिए। ड्राइवर भी तो चाहिए यार, बस चलाने वाले भी चाहिए, और मतलब पंचर सुधारने वाले भी चाहिए, काम वाली बाई भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हमें। तो एवरेज के रूल को तो देखो कोई ब्रेक नहीं कर सकता, 80% लोग ऐसे ही होंगे जो सिर्फ मजे लेने वाले लोग होंगे, गपोड़े मारेंगे, राइट। और उसके बाद में कुछ जो जेन्यून सवाल हैं, जेन्यून जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनके हैंडलिंग में जरूर आपको बताऊंगा, राइट, उसके बारे में मैं जरूर आपको डिस्कस करूंगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनके जो जवाब हैं वो फील्ड फेल्ड फाउंड से देने होते हैं, फील्ड फेल्ड फाउंड से देने होते हैं, जो जेन्यून है उनके देना। देखो यार, जो जेन्यून नहीं है, मैंने बोला उसको तो फ्री कर देना आप, वो हमें चाहिए भी नहीं, राइट।
जो जेन्यून सवाल है उनका जवाब मैं देता हूं आपको। जैसे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। देखो, विश्वास नहीं हो पा रहा है, जेन्यून है, नहीं होता है, हमें भी नहीं हुआ था। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, राइट। इस तरीके के जो सवाल हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जेन्यून है, इसमें कोई दोहराया नहीं है ना। इनके जवाब हमें फील फेल्ड फाउंड से देने। फील फेल्ड फाउंड मतलब, हाँ, जब मैंने देखा था, मैंने समझा था, मेरे अंदर भी ये सवाल आया था। फील करो उस चीज को, अपने आप से रिलेट करो, यस मेरे को भी आए थे। आपको आ रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको भी आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में मैंने, अब जो जवाब आप उसको देना है वो फेल्ट के अंदर हमें बताना होता है कि फिर मैंने क्या सोचा, राइट। भाई, भाई ऑब्वियस, जैसे कि पापा मना कर रहे हैं, भाई देखो पापा तो मना करेंगे ही ना। 100% जो चीजें थी, 100% जो बातें थी, वो किसने सुनी? आपने। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज अपडेटेड कौन है? आप। ज्यादा एजुकेटेड कौन है? हम। अच्छा, 1 घंटे बैठ करके पूरे प्लेटफॉर्म को किसने समझा? आपने। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज की पावर किसने समझी? आपने। जब 100% नॉलेज हमने ली है, तो पापा कैसे यस बोल सकते हैं? पापा कैसे यस बोल सकते हैं? ये कोई भी पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, कि वो कैसे यस बोल सकता है? राइट। तो ये सुनो, और देखिए, कई बार हमारे साथ में, हमें हमारे पेरेंट्स या जो भी होते हैं बड़े, वो हमें डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, और कई बार हमें अपने आप को प्रूफ करना होता है, राइट। और एक बार बताओ, क्या लगता है, क्या हर एक चीज हमने वही की जिसके लिए हमें पापा ने अलाउ किया? क्या हम बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं करते हैं जिसके लिए हमारे पापा ने से हमने परमिशन नहीं ली? जब हमें, क्या बोलूं, बोलूं क्या? 90 लोग बैठे हैं सभी कैटेगरी के, नहीं बोलूं? चलो, यूवी सर मना कर रहे हैं, मत बोलो। मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। जब हमें किसी को मैसेज करने होते हैं, हाँ, जब हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने होते हैं, जब हमें थोड़ा सा गलत आदत है ना, ऐसी वाली बहुत सारी चीजें होती है। और कभी ना कभी किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें लोगों ने की है अपने पेरेंट्स से छुपा करके, यानी कि जिंदगी खराब करने के लिए। तो हम उनकी परमिशन नहीं लेते, लेकिन जहां जिंदगी बनाने की बारी आ रही है, वहां हम उनसे परमिशन ले रहे हैं, और तब भी वो उस जगह जहां पर उनको पूरी नॉलेज नहीं है। 100% अगर वो इस चीज के बारे में जानते हैं, और अगर आप उनको पूरा समझा सकते हो, तो आप उनकी परमिशन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उनकी बात को माने। अधिकतर क्या होता है कि हम 100% बातों को 5% उनको समझा करके ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें हाँ बोल दे। नहीं बोलेंगे। या तो आप 100% समझाने लायक बन जाओ, या फिर आप अपने आप को प्रूव करो। गॉट इट? पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है, मेरे पास में भी नहीं था, लेकिन मैंने एक ही चीज सोची कि आज पैसा नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। आज मुझे 10 20 30 हजार रुपए की दिक्कत आ रही है, कल को मुझे लाख 2 लाख 50 हजार 50 लाख की दिक्कत आएगी। तो पैसे, तो पैसों की दिक्कत है इसलिए तो ज्वाइन करना है। अगर पैसों की दिक्कत नहीं होती तो ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? फिर तो जी रहे होते जिंदगी। जिसके पास में पैसा होता है वो कभी किसी चीज को शुरू करने के बारे में सोचता भी नहीं है। अक्सर लोगों ने, दुनिया में 99% लोगों ने अपने बिजनेस की शुरुआत उस समय में करी जिस वक्त उनको पैसों की समस्या थी। क्योंकि जब पैसों की समस्या नहीं होती है, तब व्यक्ति को काम करने की, बिजनेस शुरू करने की याद आती भी नहीं है। याद भी उसको जब भी आती है, उसको करना भी तभी होता है जब उसके पास में पैसा नहीं होता है। और 99% लोग अपने बिजनेस की शुरुआती के दौर पे जो पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, उसके पास में होता ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास में होता है वो शुरू करता ही नहीं है। हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हमें शुरू करना है। टाइम नहीं है, उनको बोलो भैया टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम सबके पास में है। टाइम सबके पास में बराबर है। उस टाइम को हम यूटिलाइज करके क्या हासिल करने के पीछे दौड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या आज हम जहां पर अपना पूरा 24 घंटे दे रहे हैं, उससे हमारा फ्यूचर किस तरीके से बन रहा है? उससे हमें फ्यूचर में क्या हासिल होने वाला है? उससे हमारे किस तरीके के सपने, किस जगह हम पहुंचने वाले हैं? वहीं दूसरी ओर, अगर हम उसी में से अगर टाइम मैनेज करके, प्रायोरिटी देकर कर यहाँ पे टाइम देते हैं, तो हमें जिंदगी भर ये एक्सक्यूज नहीं बनाना पड़ेगा, यकीन मानना। अगर आज हमने टाइम एक्सक्यूज देकर के शुरुआत नहीं करी, तो हमें जिंदगी भर ये एक्सक्यूज देना पड़ेगा अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, और अपने दोस्तों को। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में वो काम करने पड़ेंगे जिसमें हमारे पास में कभी टाइम होगा ही नहीं। और हम हमेशा पैसे नहीं है, सॉरी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमेशा हम पूरी जिंदगी यही बोलें। अब आपके ऊपर चुनाव है कि आज आप ये बात आज बोल करके पीछे हट जाओगे, या जिंदगी भर ये बात आपको ना बोलनी पड़े, ऐसा कोई डिसीजन लोगे। अगर आज आप इस बिजनेस में शुरुआत करते हो,
मैनेज करते हो, अगर डेली का 2 घंटा भी मैनेज करके अगर इस काम को कर सकते हो। आज हम हर चीज के लिए टाइम देते हैं, लेकिन आज अगर हम 2 घंटे अगर अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए टाइम मैनेज करते हैं, 1 साल में, 2 साल में मेहनत करके हम अपनी टीम तैयार कर लेते हैं, हमारे पास में जिंदगी भर टाइम ही टाइम होगा। टाइम की फ्रीडम चाहिए, इसीलिए तो ये बिजनेस ज्वाइन करना है, वरना क्यों ज्वाइन करना था। यानी कि उसकी प्रॉब्लम को ही, उसको इस जगह का जो सॉल्यूशन है उसके साथ में आप कनेक्ट कर दो, और ये इस तरीके से कनेक्ट कराओ कि ये मुझे भी आया था, मैंने फिर इन बातों के माध्यम से इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट किया, और उसके बाद में आज मुझे वो मिला भी, जिसे समय मेरे पास में भी नहीं था। लेकिन आज मेरे पास में टीम है, नेटवर्क है, तो आज मेरा नेटवर्क टीम काम करता है, तो मेरे पास में कहीं ना कहीं टाइम मैनेज हो पाता है, मेरे पास में टाइम की फ्रीडम है। और आने वाले टाइमिंग में जब मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे लीडर्स डेवलप हो जाएंगे, तो मेरे पास में समय ही समय। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत काम करने के बाद पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कभी भी समय की आजादी नहीं कमा पाते। लेकिन ये वो बिजनेस है जो आपको पैसे के साथ समय की आजादी देगा। मतलब जो उसका डाउट है उसको यहीं से क्लियर कर दो। पापा मना कर रहे हैं, मतलब पापा को बिलीव नहीं है ना आपके ऊपर। लेकिन आप क्या चाहते हो, क्या जिंदगी भर आपके पापा आपके ऊपर बिलीव ना करें? आप कुछ शुरू करो, डिसीजन लो, और उनको कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि पापा आपके ऊपर बिलीव करें, जैसे आज मेरे पेरेंट्स करते हैं। राइट? इस तरीके से। उसके बाद में, अब मैं इन सारी चीजों का निचोड़ निचोड़ आपको लास्ट में दूं। ये जो डाउट है ना, ये जितने भी डाउट है जिसपे मैं अभी आपको बात भी कर रहा था, यकीन मानना ये रियल डाउट नहीं है। मैं और ये आपको बता दूं, 2 तरीके के डाउट होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल डाउट, और एक होते हैं वर्चुअल डाउट। ये जितने भी हम जो डाउट आ रहे हैं, जो आपके गेस्ट को आ रहे हैं मुझे, मतलब मैं आपको जो जवाब दे रहा था, कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शन भी जो मैंने आपको जवाब दिए, दोस्तों, ये एक्चुअल डाउट नहीं है। ये सिर्फ उसके, मतलब, नहीं है, ये एक्चुअल डाउट सच में है ही नहीं। कौन है जिसके पास टाइम नहीं है बताओ? अच्छा, कौन है जिसके पास पैसे नहीं है बताओ? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैसा अरेंज नहीं कर सकता? बताओ तो। हर कोई कर सकता है भाई, हर कोई कर सकता है। ये रियल ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ये रियल डाउट है ही नहीं। और अगर हमने रियल डाउट, एक्चुअल डाउट का अगर उसको हमने रिप्लाई कर दिया, एक्चुअल डाउट अगर हमने उसके क्लियर कर दिए, तो ये सारे के सारे वर्चुअल डाउट है जो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हमें इन इन वर्चुअल डाउट पे, इन ऑब्जेक्शन के ऊपर हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, रिप्लाई देना पड़ेगा, रिप्लाई दे, जैसे मैंने आपको बताया, बट आपको घूम फिर करके फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से कहां आ जाना है? एक्चुअल 3 डाउट पे। ये एक्चुअल सिर्फ 3 ही डाउट है। नेटवर्क मार्केटिंग को आज चलते 40-50 साल हो गया, या सेल्स के बिजनेस को चलते हुए मार्केट में 50 साल हो गए। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे मार्केट का कोई भी सेल्स का बिजनेस हो, सिर्फ 3 एक्चुअल डाउट है, चौथा आज दिन तक आया ही नहीं है, मान लो आप। और ये 3 एक्चुअल डाउट जिसने क्लियर करना सीख लिया, उसके सारे, उसके गेस्ट के सारे वर्चुअल डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। वो 3 एक्चुअल डाउट को आप लोग रिप्लाई करना सीख जाओ बस। कौन से हैं वो 3 एक्चुअल डाउट? पहला, हाउ कैन ट्रस्ट ऑन योर कंपनी, योर प्रोजेक्ट। मैं तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास कैसे करूं? दूसरा, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं? एंड हाउ कैन ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद के ऊपर विश्वास कैसे करूं कि मैं भी आप लोगों की तरह यहां पर टीम बना करके पैसा कमा पाऊंगा? दोस्त, ये 3 डाउट का जवाब आप उसको दे दो, और वो कितने ही डाउट रख दे, कितने ही वो ऑब्जेक्शन आपके सामने करे, आपको फील्ड फेल्ट फाउंड के माध्यम से रीफॉलोअप, 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 बार बार इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। ये 3 चीजों के जवाब देना आप सीख जाओ, यकीन मानना, ईच एंड एवरी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। राइट? और जो मैंने बोला कि फिर वो यहां से, वो पैदल लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता उनको। अब मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूं। देखो, पहला वाला जो सवाल है, आप ब्लॉकचेन की ताकत समझा दो, ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी जो हमारे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग बोलते हैं वो समझा दो, डिसेंट्रलाइज की चीज बता दो। उसके बाद में आप पॉलीगन ब्लॉकचेन के बारे में बता दो। पॉलीगन के ऊपर कॉइन लॉन्च कर रही है खुद अंबानी की कंपनी, वो आप उसको समझा दो। पॉलीगन ब्लॉकचेन की जो इंपॉर्टेंस है वो बता दो। उसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट, सच में पॉलीगन स्क्रीन पे जाकर के हमारे प्रोजेक्ट को दिखा दो।
वेबसाइट दिखा दो, रोड मैप दिखा दो, और सारी चीजें उसको आप समझा दो। राइट। डिजिटल सर्विसेज की पावर समझा दो। एनएफटी और इन सब चीजों के बारे में जितने भी बाहरी कंटेंट है, वीडियोज है, शॉर्ट वीडियोज है, वो सब कुछ आप उसको समझा दो। वो सारी आप उसके साथ में शेयर कर दो। तो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव हो जाएगा। उसको समझाओ, उसको बताओ कि आज 3 साल के अंदर 21 लाख लोग पागल नहीं है भाई। और ये इतनी सारी चीजों के ऊपर, इतनी सारी डिजिटल चीजों के ऊपर जो डेवलपमेंट चल रहा है, पूरी दुनिया, एलन मस्क जैसा व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति क्रिप्टो पे और इसके जो डिजिटल सर्विसेज हैं, डिजिटल एक जो हमारी माइनिंग प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, उसके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति बात कर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आप उसको बताओ, तो उसको कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर बिलीव हो जाएगा। उस पर फोकस करो आप मेनली। मेन उसको प्रोजेक्ट पे डाउट है, प्रोजेक्ट के डाउट उसको आप क्लियर करो। राइट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, उसका आपको लेकर के उसके अंदर डाउट होता है कई बार कि यार ये व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, ये कहीं जो मेरे से पैसे ले रहा है, इस पैसे को ये सही यूज करेगा कि नहीं करेगा, ये कहीं मिस यूज तो नहीं कर लेगा मेरे पैसे का, ये कहीं इस पैसे को खुद तो नहीं रख लेगा, कहीं ये खुद के लिए तो ये पैसा नहीं ले रहा है मेरे से, इसलिए तो नहीं समझा रहा है ये मुझे, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं कर देगा ये पर्सन। इसलिए आपको अपनी पर्सनल बॉन्डिंग, आपको इस सिस्टम का पूरा उसको ये समझाओ कि उसका जो पैसा है वो किस किस तरीके से वो अपने हाथों से यहां पर इन्वेस्ट करने वाला है, और उसके हाथों से करवाओ भी, ताकि वो आपके ऊपर कभी डाउट ना करे। आप उसको क्यों सपोर्ट करोगे, इसका जो उसको प्रॉपर रिप्लाई करो। उसको जो मैंने बताया लॉजिकल कंटेंट के टाइम पे मैंने जो आपको बताया था, उसके ऊपर उसको फोकस कराओ बार 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 बार, कि आप उसको क्यों सपोर्ट करोगे, ये आप उसको समझाओ। आप इस बिजनेस के प्रति कितने कॉन्फिडेंट है, आप इस बिजनेस को किस तरीके से फुल टाइम, मतलब फुल टाइम इन द सेंस, मतलब करते चाहे पार्ट टाइम हो, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट के साथ में आप इसको लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को आप करने वाले हो, इस चीज की एश्योरिटीज आप उसको दिलाओ। क्या आपको चीजें यहाँ पर अच्छी लग रही है, ये चीज जब आप उसको समझाओगे तो उसको फील आएगा कि यार इसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति लाइफ टाइम मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट करेगा। ये आप उसको एश्योरेंस दिलाओ। राइट। और सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू, मतलब उसकी उसके प्रॉफिट में, उसकी टीम बनाने में, उसके काम में आप उसकी क्यों हेल्प करोगे, उसके बारे में बताओ। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, यहाँ अपलाइन का जो सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग्स में क्या क्या सिखाया जाता है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा कैसे सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, कैसे हमारी बिजनेस की ग्रोथ करने में यहाँ पे ट्रेनिंग्स हमें मदद करती है। यानी कि जो सिस्टम है, जो अपलाइन का जो पूरा सिस्टम है, उसके बारे में उसको डिटेल के साथ में डिस्कस करो। और वो सब चीजें आपके साथ में भी घटित हुई, ये सब चीजें आप उसको रियलाइज करवाओ। वो आपके ऊपर जो डाउट है उसको कहीं ना कहीं वो उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज, उसको खुद के ऊपर बिलीव दिलाओ। उसको एक चीज जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, जो मैं अक्सर मेरे फॉलोअप में यूज करता हूं, कि मां के गर्भ से देखो कोई सीख के नहीं आता, हर किसी इंसान ने सिस्टम में आकर के ही चीजों को सीखा है। और कहते हैं ना कि सीख सीख करके तो लोग एरोप्लेन चला लेते हैं, और बिना सीखे तो लोग साइकिल से गिर जाते हैं। हम भी गिरे होंगे कभी ना कभी। ये चीज आप उसको फील कराओ कि भाई, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं है, तब तक आपको ऐसे इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे भी ऐसी आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी, जब जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है, और वही व्यक्ति अगर हमें उस चीज के बारे में सिखाएगा, तो आप बताओ क्यों नहीं ऐसा हो सकता। जरूर हो सकता है। उसको आप मिनिमम, कि कमजोर से कमजोर सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसके बारे में आप उसको आइडेंटिफाई करो। जो मैं बताता हूं अक्सर, कि 60 लोगों के प्लान पे अगर 5 ने भी ज्वाइन कर लिया तो उसका नुकसान क्या है, और उन सभी प्रोसेस में आप उसकी मदद करने वाले हो। सो उसको, और उसको बताओ कि कैसे आज मार्केट के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल कई सारे अनएजुकेटेड लोग, नॉर्मल से नॉर्मल मतलब जिनको, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, एकदम मतलब अपने घर संभालने का काम करती हैं, ऐसी गर्ल्स, ऐसी महिलाएं भी इस बिजनेस के अंदर काम करके पैसा कमा रही हैं। नॉर्मल से नॉर्मल छोटे से छोटा स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करके पैसा कमा रहे हैं। हर कैटेगरी का व्यक्ति पैसा कमा रहा है, तो बताओ हम कहाँ से अलग आए हैं, हमारे पास में भी सेम वही आंख पैर नाक मुंह सब कुछ है। तो ये ताकत, और उसको बोलो कि मुझे भी ये सब कुछ लगता था, लेकिन ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत है हमारे यहाँ के सिस्टम की, और यहाँ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। सो ग्रेंटेड, अगर हम डेडिकेटेड है, हमारे अंदर ड्रीम है, हमारे अंदर सपने हैं, तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पे जरूर ये सारी चीजें हासिल करेंगे। इन 3 चीजों के ऊपर, अश्योरिटी दिलाने के ऊपर आप फोकस करो।
उसके जितने भी जो वर्चुअल डाउट है ना, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको मैं अक्सर यूज करता हूं, अपने गेस्ट को फाइनल डू एंड डोंट्स के ऊपर जरूर बात करें। डू एंड डोंट्स पे जरूर बात करें। डू एंड डोंट्स हमारी सेल की क्लोजिंग करता है। लॉस ऑफ डिले और डू एंड डोंट्स, ये दो ऐसे टॉपिक है जो हमारी सेल की क्लोजिंग करता है। और इसके ऊपर हमें बार बार बात करनी होती है। कैसे? जैसे हमने इसके ऊपर बात कर ली, है ना, फिर भी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, हम दोबारा फॉलोअप करेंगे और दोबारा यही चीज बताएंगे, दोबारा फॉलोअप करेंगे, दोबारा यही चीज बताएंगे। क्या चीज होती है बताता हूँ, डू एंड डोंट्स क्या होता है। आप उसको ये बोलो कि भाई देखो, अच्छा इसको भी फील फेल्ट फाउंड कराओ, जैसे मैं करवाता हूँ, देखो आपको, मैंने सारी चीजें देख ली थी, मैंने सारी चीजें समझ ली थी, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे दिख रहा था कि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, मैं स्टार्ट करना चाहता था, मैं कहीं से पैसे भी अरेंज कर लेता, सारी चीजें मैंने कर ली थी। मेरे पास में उस वक्त दो ऑप्शन थे, मेरे पास में उस वक्त दो ऑप्शन थे, या तो मैं ज्वाइन कर लूं या मैं ज्वाइन ना करूं। अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो क्या होता, मैं मेरे जो दस मैंने जो 10-20 हजार रुपये लगाए 4-5 लेवल की सर्विस बाई करने में, मैं मेरे 10-20 हजार रुपये बचा लेता। तो अगर मैं 10-20 हजार रुपये बचा लेता, तो कब तक बचा लेता? क्या वो 10-20 हजार में जिंदगी भर बचा लेता? क्या उस 10-20 हजार रुपये में मेरी जिंदगी कट जाती? क्या उस 10-20 हजार में मेरे सपने पूरे हो जाते? क्या उस 10-20 हजार रुपये में मैं कोई महान महान बन जाता? नहीं। शायद वो 10-20 हजार रुपये कहीं ना कहीं मेरे खर्च हो ही जाते, और एक बार वो खर्च होने के बाद में फिर क्या होता, कुछ नहीं। जैसी जिंदगी मेरी चल रही थी वही जिंदगी मुझे जीनी पड़ती। जैसी लाइफ आज मेरी उस वक्त चल रही थी वही मुझे जीनी पड़ती। जैसे रेंट के रूम में रहते थे, खुद की गाड़ी नहीं थी, खुद का पर्सनल कोई अच्छा मतलब बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, किसी ने दिया हुआ कोई छोटा सा मोबाइल था मेरे पास टूटा फूटा। ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम बाद में नौकरी लग जाती, 30-35 हजार रुपये महीने के कमा लेता, 40-50 हजार कमा लेता, ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार कमा लेता। पूरी जिंदगी 60 साल की उम्र तक मेरे को वही 8 से 10 घंटे दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ती, गवर्नमेंट की करनी पड़ती चाहे प्राइवेट की करनी पड़ती। पर जिंदगी भर मेरे पास में कोई टाइम की फ्रीडम नहीं होती। मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पत्नी, मेरे हस्बैंड जो भी आपके हैं, लाइक वो हमेशा क्या कर रहे होते, वो हमेशा मेरे को मतलब यही बोलते होते, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास में तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास में अगर पैसा भी होता तो शायद समय की आजादी मेरे पास में नहीं होती। शायद बाकी सभी लोगों की तरह जो 40-50 हजार रुपए महीने की जॉब कर रहे हैं आज मार्केट में, उनकी तरफ में भी शायद 40 साल की उम्र में जाकर के कोई वेगेनार अल्टो 5 लाख की कोई गाड़ी के बारे में सोच पा रहा होता। शायद 40 साल की उम्र में जाकर के मैं भी कोई घर बनाने के बारे में सोच पा रहा होता। और जो लाइफ स्टाइल है, बड़ी बड़ी होटल्स में घूमना, एंजॉय करना, ये चीजें, ये तो शायद मेरी जिंदगी से निकल ही जाती। और सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता, समय की आजादी नहीं होती, दूसरे को बेच चुका होता, जिल्लतें सुन रहा होता, और उसके बावजूद भी एक ड्रीम लाइफ नहीं जी पाता, और एक दिन इस दुनिया से निकल जाता। ये होता और क्या होता, यही होता। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने दूसरी चीज, और हाँ, मैंने दूसरी चीज सोची कि अगर मैं कर लेता हूं तो क्या होगा, अगर मैं कर लेता हूं तो क्या होगा। भाई अगर मैं कर लेता हूं तो दो चीजें होगी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरे साथ में दो चीजें होगी। पहली वो जो मुझे डर लग रहा था, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और दूसरा वो जो मेरे सीनियर मुझे समझा रहे थे कि अगर कर लिया तो आपके साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसिव इनकम होगी, टीम काम कर रही होगी, टाइम की फ्रीडम होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। 1-2-3 साल मेहनत करके हम हमारी पूरी जिंदगी भर हमें काम नहीं करना पड़े, पूरी जिंदगी हमारी एक बेहतर लाइफस्टाइल बन जाएगी। और जितने लोगों के साथ में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पैसा कमाया, उनकी तरह मैं भी पैसा कमा लूंगा, मैं भी अमीर और कामयाब बन जाऊंगा। मैंने सोचा अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो हुआ तो क्या होगा। मेरे 10-20 हजार रुपये चले जाएंगे, तो क्या 10-20 हजार रुपए से मैं रोड पे आ जाऊंगा? क्या मेरे पास में ऑलरेडी कोठी बंगला कारें हैं जो बिक जाएगी? नहीं। नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-20 हजार रुपये चले जाएंगे, बहुत कीमती होते हैं 10-20 हजार, आई नो। लेकिन भाई उस 10-20 हजार हमने ज्वाइन तो कर ही लेंगे ना। उस 10-20 हजार रुपये में पता है हमें क्या मिल जाएगा? हमें उस 10-20 हजार रुपये में इतनी नॉलेज, इतनी ट्रेनिंग,
जो मार्केट में लाखों रुपए खर्च करने के बाद में नहीं मिलती, वो ट्रेनिंग तो हमें यहाँ मिलेगी। हमें करोड़पति, जो लोग करोड़ों में कमा चुके हैं, लाखों में कमा चुके हैं, उन लोगों का एजुकेशन तो मिलेगा, उनसे सीखने का मौका तो मिलेगा, सेल्फ डेवलपमेंट तो होगा, खुद की स्किल को तो डेवलप कर पाऊंगा, बातचीत करना तो सीख पाऊंगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में सीखूंगा, इंटरव्यू स्किल्स में सीख जाऊंगा, और दुनिया भर की इतनी चीजें मैं यहाँ पे सीख जाऊंगा कि अगर मैं मार्केट में उनको सीखने जाता तो मुझे शायद 50 लाख 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ते। 10-20 हजार रुपए में मैं वो चीजें, 30 हजार में वो चीजें सीख तो जाऊंगा कम से कम। और इस सिस्टम के अंदर हो सकता है 1-2 सालों में, 3 साल अगर कुछ नहीं कर पाया तो कुछ जो अपलाइन की जो नॉन वर्किंग ब्लॉक है, अगर गलती से मैं उन ब्लॉक में आ गया कभी, और उससे अगर मुझे कुछ थोड़ी बहुत वो भी आ गई, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब खो तो मैं यहां फिर भी कुछ भी नहीं रहा ना यार। लेकिन 1% चांस, अगर ये जो बोल रहे हैं अगर वो हो गया तो, दूसरा ऑप्शन अगर वो हो गया तो, सोचो, यही तो हम चाहते हैं। अगर हमें लगता है 1% भी चांस है हमारे कामयाब होने के, तो हमें डेफिनेटली 10-20 हजार रुपए अरेंज करके और शुरू कर लेना चाहिए। यकीन मानना, उस दिन मैंने ये सोचा कि और जो चीजें हैं नहीं करता हूं उससे भी कोई फर्क, ज्यादा जीवन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करने के बाद में अगर नाकाम हो गया तब भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर 1% चांस कि जैसे बता रहे हैं अगर वैसे हो गया, तो यकीन मानना पूरी जिंदगी बदल सकती है, और जिंदगी बदलने का अगर ये मौका मुझे आया है, तो मैं इसको नहीं गंवाऊंगा। यही सोच करके मैंने पैसा अरेंज किया, मैंने शुरू किया। सब लोग मना कर रहे थे लेकिन मैंने डिसीजन लिया। अपलाइन का सपोर्ट मिला, अपलाइन की ट्रेनिंग्स मिली, और उसके बाद में करते 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 ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो गया। और आपके साथ में भी हो जाएगा। खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। ये बात आप सामने वाले को रियलाइज करवा दो, सेल्फ एश्योरेंस दे दो, सामने वाला पक्का आपके साथ में ज्वाइन करेगा। राइट। सो आई होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। और गाइस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इतना बेहतर फॉलोअप और इतनी बेहतर चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम सही तरीके से पर्सन को अप्रोच करते हैं, सही तरीके से इनवाइट करते हैं, और सही तरीके से उसको प्लान देते हैं। हमारी बॉन्डिंग रिलेशन जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोलता हूं, जो हमें हमारे प्लान से पहले ही बना लेनी लेनी होती है, वही व्यक्ति इतना अच्छा फॉलोअप किसी के साथ में कर पाता है। राइट। सो गाइस, बाकी इन लास्ट इतना ही बोलना चाहूंगा, 100% रेशो दुनिया के किसी भी काम में फॉलो नहीं करता। आपको अपना 100% देना है। आपके रिजल्ट्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना। आप जो अपना प्रोसेस है वो ईमानदारी के साथ में पूरा कीजिए, 100% दीजिए अपना। जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई, इनको आप 100% देने की कोशिश कीजिए। कब कौन कहां, 4 के रूल काम करता है दोस्त, कब कौन कहां कैसे ज्वाइन कर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस लगातार अपना काम करते रहिए ईमानदारी के साथ में, और 100% सही तरीकों के साथ में। राइट। 4SW रूल काम करता है गाइस। 4SW रूल काम करता है। क्या होता है 4SW रूल? 4SW रूल को मत भूलना मेरे इस फॉलोअप के बाद में। 4SW रूल को मत भूलना। क्यों मत भूलना, कारण बताता हूं। बहुत सारे लोग इतना करने के बाद में अगर साफ मना कर दे, नो बोल दे, ब्लॉक कर दें, रिजेक्ट कर दें, हमें उनसे परेशान नहीं होना। हमें उनसे परेशान नहीं होना। क्योंकि नो का मतलब ये बोल रहा है नेक्स्ट वन, आप अगले पे जाइए, मेरी औकात नहीं है अमीर बनने की, ये वो बोल रहा है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? नेक्स्ट वन, अगले पे जाइए, वो खुद बोल रहा है आपको। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिए, इस व्यक्ति के ऊपर टाइम खर्च मत कीजिए, ये वो व्यक्ति खुद के लिए बोल रहा है। आप आगे बढ़िए, आप क्यों परेशान होते हैं? आप 100 लोगों को इस तरीके से प्लान फॉलोअप कीजिए, इनवाइट कीजिए, प्लान कीजिए, फॉलोअप कीजिए 100 लोगों पे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं 20 लोग आपको मिनिमम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सही तरीके से 100 प्लान होने चाहिए, 100 फॉलोअप सही तरीके से होने चाहिए। आप कैसे भी कर रहे हो, मैंने जो ट्रेनिंग दी है इन पिछले 3 दिनों में, आप इन ट्रेनिंग्स के बाहर जाकर के अगर तरीके से काम कर रहे हो, तो फिर 100 में से 20 भी ज्वाइन नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड। आपको बिलीव नहीं है, जो जितनी भी मैंने एक एक शब्द जो मैंने बोला, वो सब अगर आपके पास में नहीं है, तो आपको हो सकता है ये रेशो भी नहीं आएगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर उस तरीके से अगर आपने 100% हॉनेस्टी के साथ में अप्लाई करके काम कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं 100 में से 20 तो गारंटी से ज्वाइनिंग आएगी, ज्यादा भी आ सकती है। और फॉलोअप में आप तब स्मार्ट बनते हो जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो।
ये मत सोचना कि सर आपने बोला था मैंने 10 फॉलोअप की और ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। दोस्त, एक्सपीरियंस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाओगे आप लोग फॉलोअप में, राइट। एंड लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा जो अपने माइंड में ऑलवेज हमें रखनी है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अगर हम इस बिजनेस में, ऑलवेज एक लाइन हमारे माइंड में रहनी चाहिए, हमारे बिजनेस में 4SW का रूल काम करता है। 4SW मतलब 4SW काम करते हैं। 4SW क्या होते हैं? वो SW बता रहा हूं। सम विल, सम विल, कुछ करेंगे। सम विल का मतलब क्या होता है? कुछ करेंगे। दूसरा SW, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं करेंगे। सो वॉट, तो क्या हुआ? तीसरा SW है सो वॉट, तो क्या हुआ? और चौथा SW है समवन इज वेटिंग फॉर यू। W मतलब वेटिंग, और S मतलब समवन, समवन। So some will not, so what, someone is waiting for you। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग आपका आगे इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़िए, आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। some will not, some what, so what, someone is waiting for you। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग हैं जो आपका ज्वाइन करने के लिए आगे, आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। ऑल दीज माई वर्ड्स, आई होप सो आप लोगों को फॉलो अप करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत अच्छे से आया होगा। ऑल दीज माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ वीडियोस भी हैं, आप उनको जरूर देखें, आपको और अच्छे से वहां पे चीजें समझ में आएगी, राइट। हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर है जिनका नाम है सोमांशु गौर, उनकी कुछ वीडियोस हैं जो अवेलेबल करवा देंगे आज यूवी सर अगेन आप लोगों के ग्रुप में, उनसे आप और अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते हो। ऑल दीज माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज विद यू विद फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।